हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे। नाउ प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें जो बॉक्सेस दिख रहे हैं हमें उन्हें भरना है। जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2, बॉक्स, 26। हमारे पास ये समांतर श्रेणी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1, ये हो जाएगा द्वितीय पद A2 और ये हो जाएगा तृतीय पद A3। तो A1 हमारे पास प्रथम पद A इक्वल टू कितना हो गया 2, और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है A3 हमारे पास कितना हो गया 26। अब अगर हम A3 को AN वाले पद से अगर खोलते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है A प्लस n-1 होता है ना, तो n हमारे यहाँ पे कितना है 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 2D इक्वल टू 26। इसे सॉल्व करेंगे तो 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 - 2 इक्वल टू 24। अगर हमें D निकालना है तो ये दो मल्टीप्लाई में या किस में चले जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। तो अब हमारे पास समांतर श्रेणी का सार्वंतर भी ज्ञात है और समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी ज्ञात है। हमें बॉक्स वाले डब्बे को भरना है, तो ये हमारे पास किस पद पे है, दूसरे पद पे है। तो हमें क्या निकालना है A2, तो A2 हमारा क्या होता है A प्लस D। तो A2 कितना निकल जाएगा, हमारा A का मान है हमारा 2 और प्लस D की वैल्यू है 12, तो कितना हो जाएगा 12 और 2 14, अर्थात हमारा बॉक्स में कितना आ जाएगा 14। इसी प्रकार से अगर हमें समांतर श्रेणी का तीसरा क्वेश्चन, इसी प्रश्न संख्या 3 का तीसरा पार्ट करना है, तो तीसरा पार्ट है हमारे पास 5 बॉक्स फिर 9 सही 1/2। हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका 5, बॉक्स और फिर है 9 सही 1/2। फिर से ये हमारी समांतर श्रेणी अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद A1, ये द्वितीय पद A2, ये तृतीय पद A3 और ये चतुर्थ पद A4। तो हमारे पास यहाँ पे A इक्वल टू कितना है 5, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे A4 ज्ञात है। A4 इक्वल टू कितना है 9 सही 1/2, अर्थात 2 9 18 और 1 19/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो A4 को हम क्या लिखेंगे A प्लस n-1, तो n यहाँ पे कितना है 4, तो 4 - A कितना हो जाएगा 3, तो 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे A की, तो A की वैल्यू हमारे पास है कितनी 5 प्लस 3D आपका ऐसे रहेगा इक्वल टू 19/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3D इक्वल टू 19/2 और -5। इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 19 - 5 दूनी 10 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा 19 से 10 गया 9/2। अब हमारे पास D निकालना है, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2, ये गुणा में था यहाँ किस में आ जाएगा भाग में, तो 3 3 9, तो D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2। जैसे हमारे पास D निकल गया, तो अब हमें समांतर श्रेणी का क्या निकालना था, दूसरा पद और तीसरा पद। अगर दूसरा पद निकालना है तो हमें A2 चाहिए, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, तो A की वैल्यू 5 रखेंगे और प्लस D की वैल्यू है 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 और 3 13/2। और इसी प्रकार से अगर हमें A3 निकालना है, तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू A की वैल्यू वही 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3/2 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 3 8। मतलब हमारे बॉक्सेस क्या क्या भरे, एक तो आया हमारा 13/2 और दूसरे पे कितना आ जाएगा 8। प्रकार इसका फिफ्थ पार्ट है बॉक्स फिर 38 फिर बॉक्स और फिर -22। तो इसमें हमें क्या पता है, ये हमारा प्रथम पद A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ज्ञात है, हमारे पास सबसे पहले पता है A2 बराबर कितना है 38। A2 अगर 38 है तो A2 को अगर AN वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस D, तो कितना हो जाएगा 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से अगर हम A6 ज्ञात है, तो A6 बराबर हमें माइनस का 22 दे रखा है, तो A6 को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 और इंटू D, तो इक्वल टू माइनस का 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है,
तो हमेशा इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए क्या कर दो कि समीकरण 2 से या तो समीकरण 1 को घटा दो या तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू मेरे पास कितना है माइनस का 22 और फिर a प्लस d इक्वल टू कितना है 38। अगर घटाना है तो घटाने पर क्या हो जाता है चिन्ह बदल जाते हैं। इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और इसका भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस वाले से माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 5d है और माइनस का d है तो कितना हो जाएगा 4d इक्वल टू यहाँ दोनों माइनस के हैं तो अगर दोनों के चिन्ह समान है तो क्या होंगे जुड़ेंगे और चिन्ह समान आता है तो यहाँ पे दोनों का माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6। तो अगर हमें d निकालना है कितना हो जाएगा माइनस का 60/4 तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 तो माइनस का 15। तो d हमारे पास कितना आ चुका है माइनस का 15। अभी हमें a भी चाहिए, प्रथम पद भी चाहिए। तो जिन दो समीकरणों से हमने इसका मान निकाला उसमें से किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हम अब d का मान मैं किस में रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 थी हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है तो a ऐसी रहेगा प्लस d की वैल्यू है माइनस का 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। तो a निकालेंगे तो माइनस का 15 इधर किस में चले जाएगा प्लस में तो 38 धन 15 बराबर कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5 तो 53। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 53 53। अब जैसे हमारे पास a और d की वैल्यू ज्ञात हुई तो हम अब समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें a1 निकालना था तो a1 हमारे पास आ चुका है 53। दूसरा पद हमें क्या निकालना था a3 और a4 और a5 तो हम क्रम से निकालेंगे। a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2d। तो a की वैल्यू हमारे पास 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 15। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 53, 15 दूनी 30 तो माइनस का 30 तो बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 23। इसी प्रकार से अगर a4 निकालना है तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 माइनस का 15 3 45। अगर 53 से 45 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 से 5 गया 8 तो 8 53 से 45 गया 8। इसी प्रकार से अगर हमें a5 निकालना है तो क्या आ जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 माइनस 15 चको 60 तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 7। इस प्रकार से हमारे इन 3-4 बॉक्स पे क्या क्या आएगा a1 की वैल्यू तो हमारे पास आई थी 53 तो इस वाले बॉक्स पे आएगा 53। फिर a3 की वैल्यू हमारे पास आई 23, a4 की वैल्यू हमारे पास आई 8 और a5 की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 7। नाउ प्रश्न संख्या 4 हमें क्या दिया है AP दे रखी है 3, 8, 13, 18। हमें क्या ज्ञात करना है का कौन सा पद 78 है। तो जब कभी भी हमें समांतर श्रेणी दी होती है तो हमारे पास a बराबर पता होता है कितना है हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3। दूसरा हम इससे क्या निकाल सकते हैं d क्या होता है हमारा a2 माइनस a1। तो a2 हमारा यहाँ पे कितना है दूसरा पद 3 और माइनस a1 हमारा है 3 8 सॉरी a2 हमारा 8 है और a1 हमारा कितना है 3 तो 8 से 3 के कितना बचेगा 5। अब हमारे पास बोल रखा है का कौन सा पद 78 है। तो हम मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी AP का nवां पद बराबर कितना है 78 है। समांतर श्रेणी का अगर nवां पद 78 है तो nवें पद को हम क्या बोलते हैं an। तो an हमारा हो जाएगा 78। an अगर 78 है तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 78। वैल्यू रखेंगे a और d की तो a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 आपका ऐसे रहेगा और d की वैल्यू हमारे पास 5 बराबर 78। इसे सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 तो यही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 78 प्लस का 3 है यहाँ माइनस में आएगा और 78 से 3 गया 75। अब हमें n माइनस 1 यहीं रहने देंगे और 5 यहाँ गुणा में यहाँ चले जाएगा भाग में तो कितना हो जाएगा 75/5 तो 5 कम 5 5 5 25 तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस का 1 था यहाँ प्लस में आ जाएगा
तो बराबर 16। तो n की वैल्यू जैसी निकल गई तो हमारे पास आ गया, अतः AP का n की जगह पे कितना आया 16, तो 16वां पद 78 होगा। प्रश्न संख्या 5 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी जो है उसमें कितने पद हैं। तो जैसे हमें प्रश्न संख्या 5 का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19, (205). तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, और डी निकालेंगे तो A2 - A1, 13 - 7 कितना हो जाएगा 6। एन भी हमें गिवन है कि एनवा पद माना कितना है 205 है। तो अगर हम ए एन का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होता है A + n - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 205। तो अगर हम ए और डी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो इसे सोल्व करते हैं तो n - 1 ऐसे ही रहेगा और इंटू 6 ऐसे ही रहेगा, बराबर 205 और प्लस का 7 था वहाँ माइनस का 7, तो बराबर 198। इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 33। अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1 इधर से इधर चले जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 34। तो n = कितना आ जाएगा 34। अतः दी गई AP में कितने पद होंगे हमारे 34 पद होंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि क्या AP, हमें AP गिवन है, AP = छठे क्वेश्चन में AP = हमें 11, 8, 5, 2 ... का एक पद कितना है -150 है। तो हम मान लेते हैं कि माना ये AP का कौन सा पद है nवां पद है। तो AN बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा -150। अब हमें क्या है AP भी गिवन है, तो AP जैसी हमें पता है तो इसका हमारे पास प्रथम पद A = कितना आ जाएगा 11, और उसके बाद सार्वंतर D = क्या आ जाएगा A2 - A1। तो A2 8 है और A1 11 है, तो 8 से 11 गया कितना बचेगा -3। वही अब हम AN पता है तो AN वाला फॉर्मूला निकालेंगे, लिखेंगे तो क्या होता है A + n - 1 इंटू डी बराबर -150। इसे सोल्व करेंगे, A की वैल्यू 11 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू -3 = -150। तो अगर हमें n - 1 इंटू -3 को यहीं रखते हैं और प्लस का 11 उधर किस में चले जाएगा -11 में, तो इसे सोल्व करेंगे तो n - 1 = कितना हो जाएगा -161, और बटे यहाँ -3 का गुणा में था, यहाँ किस में आ जाएगा भाग में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n = कितना हो जाएगा 161/3, और माइनस का था यहाँ किस में आ जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 161 धन 3/3, तो कितना हो जाएगा 164/3। क्या 164/3 पूरा विभाजित हो जाता है, तो 3 से शायद से ये नहीं करता है, तो n = हमारा कितना ही रहेगा 164/3। तो मतलब AP का कोई भी पद हमारा क्या नहीं होगा -150 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n हमारा हमेशा क्या आना चाहिए पूर्णांक आना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 7, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है AP का 31वां पद निकालना है। 7वां क्वेश्चन है 31वां पद मतलब A31 हमें ज्ञात करना है। हमें और क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमारे पास 11वां पद मतलब A11 38 दे रखा है और 16वां पद मतलब A16 बराबर 73 दिया है। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें A31 ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो दिया है उससे काम चलाना है। तो देखो A11 को हम क्या लिख सकते हैं A + 10D, क्योंकि 11 - A कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना है 38, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अगर A16 को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा A + 15D बराबर कितना हो जाएगा 73, समीकरण नंबर 2। अभी हमने पहले प्रश्न में इस प्रकार की समीकरण हल की थी, उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A + 15D = हमारे पास 73 और A + 10D = हमारे पास है 38। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 15 से 10 गया 5D बराबर 13 से 8 गया 5 और 6 से 3 गया 3। तो अगर हमें D निकालना है तो कितना हो जाएगा 35 गुणा में यहाँ किस में आ जाएगा भाग में 5 × 7 = 35। तो D बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 7। जैसे हमारे पास D की वैल्यू आई वो हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर रखेंगे तो हमारे पास था A + 10 इंटू D की वैल्यू 7 = 38। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं
तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, और ये प्लस का यहाँ किस में आ जाएगा माइनस का 10 सता 70। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 से 8 गया 2, और 6 से 3 गया 3, माइनस का 32। तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया माइनस का 32। जैसे हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ गई, तो अगर हमें अब यहाँ पे ए 31 निकालना था, तो ए 31 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस 30 डी। अगर हमें ए और डी की वैल्यू पता है वो रख देंगे, तो ए की वैल्यू माइनस का 32 और डी की वैल्यू कितनी है 7, तो 30 गुणा गए 7। इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का 32 धन 3 सता 21, 210। अगर घटाएंगे तो 10 से 2 गया 8, 10 से 3 गया 7, और एक ही एक माइनस प्लस का 178। हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः ए पी का 31वां पद 178 होगा। इस नाउ प्रश्न संख्या 8, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या गिवन है कि ए पी में 50 पद है, मतलब n इक्वल टू हमारे पास कितना है 50। उसके बाद क्या दे रखा है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब A3, हमारे पास कितना गिवन है 12। उसके बाद दिया है कि अंतिम पद 106। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं L, तो L बराबर हमारे पास कितना है 106 गिवन है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो A29 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास देखो एक तो A3 दे रखा है, इसको हम खोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1। अगर हमारे पास समांतर श्रेणी में केवल 50 पद हैं और अंतिम पद हमारे पास 106 है, तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद कौन सा होगा, जो हमारा कौन सा होगा 50वां पद होगा। तो हम इस L को हम क्या लिख सकते हैं A50 लिख सकते हैं। तो A50 बराबर हमारे पास कितना होगा 106। इसे भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 50 माइनस A कितना हो जाएगा 49D बराबर 106। इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को इसी प्रकार से सोल्व करेंगे जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या आ जाएगा A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर 12। घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह हो जाएंगे परिवर्तित, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 47D और यहाँ बचेगा कितना ये हो जाएगा 6 से 2 गया 4 और 9 10 से 1 गया 9, 94। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 94/47। तो ये कैंसिल हो जाएगा, D बराबर 2। जैसे D का मान आया वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो एक हमारी क्या थी A प्लस 2D बराबर हमारे पास था 12। तो A ऐसी रहेगा 2 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 12। इसे सोल्व करेंगे तो A बराबर 12 माइनस 4 2 दूनी 4। तो A बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 8। अब हमारे पास A और D आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है 29वां पद। तो A29 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा A प्लस 28D। तो इसे सोल्व करेंगे, A की वैल्यू है हमारे पास 8 और प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2। तो कितना हो जाएगा 8 धन 28 दूनी 56 और 56 और 8 64। तो हमारे पास 29वां पद कितना आ जाएगा 64। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 9। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। हमें क्या दे रखा तीसरा और 9वां पद, मतलब A3 और हमें A9 दे रखा है। A3 हमें कितना दे रखा है, A3 हमें गिवन है 4 और A9 हमें गिवन है -8। तो ये हमें गिवन है। हमें अगर ये गिवन है तो इसे खोलेंगे तो A3 हमारा क्या होता है A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1। और A9 को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 8D बराबर कितना हो जाएगा हमारा -8, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें से इस समीकरण को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर था 4 और A प्लस 8D बराबर कितना था -8। तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं परिवर्तित। तो कैंसिल करेंगे तो A से A कैंसिल, 2 से 8 गया में कितना बचेगा -6D बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12। तो अगर हमें D निकालना है तो D बराबर कितना हो जाएगा -2, क्योंकि -6 यहाँ गुणा में आ जाएगा, D 12 भाग में आ जाएगा। तो 6 की अगर 6 के भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा -2। अगर D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रखते हैं क्या हो जाएगा A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 बराबर 4। तो A बराबर कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 2 दूनी 4, -4 उधर जाएगा प्लस में। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि हमें क्या करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना इसका nवां पद
बराबर कितना है, शून्य है। तो ए एन इक्वल टू अगर शून्य है तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ए एन के फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 0। ए की वैल्यू हमारे पास 8 धन एन माइनस वन ऐसी रहेगा और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0। तो एन माइनस वन अगर निकालेंगे तो ये प्लस का 8 यहाँ माइनस का 8 में और ये गुणा में था तो यहाँ आ जाएगा भाग में। तो 4 से 8 कटेगा कितनी बार, 4, 2 से कटेगा 8 4 बार। तो एन इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 धन 1 बराबर 5। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद हमारा कितना होगा, शून्य होगा। प्रश्न संख्या 10, किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद हमारा क्या होगा, A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद हमारा कितना हो जाएगा, A10, इससे क्या है 7 अधिक है, तब ये दोनों पद क्या होंगे, बराबर। तो हमें इसका सारवांतर D निकालना है। तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, इसे हम अगर सोल्व करेंगे तो A17 हमारा क्या होता है, A प्लस 16D बराबर A10 हमारा क्या होता है, A प्लस 9D और प्लस का 7 रहेगा आपका ऐसी। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 16D माइनस का A और माइनस का 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा, 16 से 9 गया, 7D बराबर हो जाएगा 7। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 7/7। 7 से 7 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा A, D बराबर कितना आ जाएगा 1। अतः इस समांतर श्रेणी का सारवांतर कितना हो जाएगा हमारा, 1। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।